हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी यूपी बोर्ड की एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टॉप 15 क्वेश्चन की। जी हाँ, टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके, कोई 5 नंबर में, कोई 3 नंबर में, कोई 8 नंबर में, कोई 1 1 2 2 नंबर में। हर वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, तो उसके पहले कुछ हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले तो आप देख रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक खास बात और, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए, क्योंकि मैथ सिर्फ मूवी के तरीके सीन देखने से नहीं आती है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ में कैलकुलेशन करिए, साथ में आंसर मैच कराइए, तभी आपकी मैथमेटिक्स एकदम अच्छी हो पाएगी। फिलहाल में हम लोग समझते हैं यहाँ पर डोमेन और रेंज। ध्यान से एक एक चीज को समझना। अगर हम आपसे बात करें डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत। और रेंज को हम लोग कहते हैं परिसर। रेंज को क्या कहते हैं? परिसर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनकी हमें चर्चा करनी है। और आपने फर्स्ट ईयर में साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स यानी जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट, इनकी चर्चा आप फर्स्ट ईयर में तो कर चुके होंगे। डोमेन रेंज भी ढंग से पढ़ा होगा आपने। अब अगर उसी को ट्रिग्नोमेट्री को यदि उलट दिया जाए तो वो बन जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसकी खासियत क्या होती है समझना, क्योंकि इसकी हमें क्वेश्चन के बीच में जरूरत पड़ती है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस का 1 से प्लस का 1। दूसरा कॉसेक इनवर्स एक्स की क्या होती है? आर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। और जो टेन इनवर्स एक्स की होती है उसकी रियल होती कॉस इनवर्स एक्स की क्लोज इंटरवल में -1 से 1। और सेक इनवर्स एक्स की आर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल में -1 से 1। और कॉट इनवर्स जो है आपका उसकी भी रियल। अब एक चीज समझो, यहाँ पर आपको एक वर्ड हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हो, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लोज ओपन को समझते ही नहीं और इनवर्स पूरा पढ़ लेते हैं। शायद आपने भी ऐसे पढ़ लिया होगा, तो वो चीजें विशेष ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, यहाँ पर रेंज में आप देखोगे तो क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स की क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट जीरो, यहाँ पर जीरो को छोड़कर। वैसे यहाँ पर आप देखोगे ओपन इंटरवल में ये किसका है? टेन इनवर्स का। अब देखो, जो साइन इनवर्स एक्स की है वही टेन इनवर्स एक्स की, अंतर क्या है? ओपन और क्लोज का। तो इसका मतलब क्या होता है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगी। अगला अगला लिखा है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, और फिर लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और फिर लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुछ चीजें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें आप समझो ध्यान से। जैसे पहले तो आप क्लोज और ओपन समझ लो ढंग से। यहाँ पर देखो, क्लोज इंटरवल जो होता है, क्लोज इंटरवल जो होता है, इसको समझो ध्यान से। इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। और जैसे हम यहाँ पर एक कोई वैल्यू लिख दे, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 से 3, पहले आपको हमें समझाना है। और यही काम हमने कर दिया 2 से 3 ओपन इंटरवल में, या फिर थोड़ी देर के लिए 3 यहाँ से हटाकर यहाँ पर हमने 10 कर दिया और यहाँ पर भी 10। ध्यान से समझना एक एक चीज को, फुल कंसंट्रेट होकर। आज के बाद आपका 1% डाउट नहीं रहेगा। देखो, ओपन इंटरवल जो होता है, इसका मतलब होता है जो वैल्यू आपको दिख रही है 2 और 10, ये भी आपको लेनी है। और साथ में जो बीच की संख्या है, साथ में जो बीच की संख्या है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख रहे हो 2 और 10 के बीच में 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब ये हुआ जब भी क्लोज इंटरवल लगेगा उसमें जो वैल्यू आपको दिख रही है वो भी शामिल करते हैं और उसके बीच की भी संख्याएं लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओपन इंटरवल की क्या खासियत होती? जो वैल्यू दिख रही है ये आपको नहीं लेनी, सिर्फ इसके बीच की संख्याएं लेनी है। जैसे हम कहें 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी ओपन इंटरवल में हम 2 और 10 को नहीं ले सकते हैं, केवल 3 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। और क्लोज का मतलब होता है 2, 10 भी ले सकते हैं, साथ में इसके बीच की संख्या है। अच्छा, दोनों के सिंबल किस टाइप से होते हैं उसको थोड़ा समझ लो। इसका सिंबल आपको ऐसे मिलेगा, जैसे हमने लिख दिया 2 इज लेस देन आर इक्वल एक्स इज लेस देन आर इक्वल 10,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा मिलेगा और इसका सिंबल मिलेगा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। दोनों बातों में कई लोगों को हो सकता है अंतर ना समझ में आ रहा हो, फिर से आप ध्यान से सुनो। हमने कहा इसका सिंबल आपको ऐसे मिलेगा इस चैप्टर में, और ब्रैकेट देखने को कुछ इस टाइप से मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 10 अगर क्लोज इंटरवल में लिखा है तो इसका मतलब उसमें लेस देन आर इक्वल का सिंबल होगा, और अगर ओपन इंटरवल बना हुआ है तो केवल लेस देन का चिन्ह होगा। अब देखो, अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि x का जो मान है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा, 2 से बड़ा और 10 से छोटा। यहाँ 2 से बड़ा 10 से छोटा है, लेकिन ये देखो इक्वलिटी का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 2 और 10 भी शामिल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि जो ओपन इंटरवल होता है आपका इस टाइप से भी बनता है और इस टाइप से भी बनता है। मतलब जैसे हमने 2,10 लिखा था, इसको ऐसे 2,10 लिख सकते हैं। वो बात अलग है कि ये IIT और आपका NDA लेवल हो जाता है। क्लास 12 की बुक में आप चाहे NCERT लो, चाहे कोई प्राइवेट प्रकाशन, उसमें देखोगे ऐसा सिंबल ओपन इंटरवल का नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये है आपका ओपन इंटरवल। बात समझ में आई कि नहीं? इसको सिंबल आपको NDA में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर दोनों तरफ का मुंह ऐसे खुला हुआ है तो ये भी ओपन इंटरवल होता है और ये भी ओपन इंटरवल होता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद में क्लोज इंटरवल का सिंबल एक ही होता है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट टाइप का बना होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। कोई डाउट यहाँ तक? तो पहले आप इन चीजों को नोट कर लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं वापस फिर आकर यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, जहां जहां पर क्लोज इंटरवल लगा इसका मतलब -1 और 1 भी ले सकते हैं, इसके बीच की भी संख्या ले सकते हैं। जहां आपका ओपन इंटरवल लगा है, चाहे इधर देखो ध्यान से 0 पाई ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग 0 और पाई को नहीं ले सकते, 0 और पाई के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 1 डिग्री से लेकर 189 तक, समझो लास्ट वाले का 1 डिग्री से लेकर 179 तक। इतनी बात समझ गए? यानी 1 डिग्री से 180 को नहीं लेना है, उसके जस्ट पहले, क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 180। मतलब कहने का ये हुआ ओपन इंटरवल में जो दिख रहा है वो नहीं लेते हैं, क्लोज इंटरवल में जो दिख रहा है वो तो लेते हैं, साथ में जो नहीं दिख रहा है उसके बीच की भी संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझोगे ये लिखा था -π/2 से π/2, इसका मतलब -π/2 भी ले सकते हैं, π/2 भी ले सकते हैं, साथ में इसके बीच की वैल्यू यानी 0, 30, 45, 60। क्लियर? यहाँ पर आप देखोगे तीसरे में -90 + 90 यानी -π/2 + π/2 नहीं ले सकते, इसके केवल बीच की संख्या लेंगे। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, और अगर इन चीजों पर आप ध्यान नहीं दोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी मिस्टेक हो जाएंगे, बहुत जल्दी गलत होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब हम लोग देखते हैं जैसे प्रश्न नंबर 1, देखो ध्यान से, आपको सामने दिख रहा होगा। अब आप पूरा फुल कंसंट्रेट कर लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो ध्यान से, आपका क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स -1/2। अब देखो, जैसे ही माइनस प्लस वाली कहानी है तो कुछ बेसिक फार्मूले आप समझो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइन इनवर्स -x क्या होगा, तो इसका माइनस बाहर कर दीजिए, ये साइन इनवर्स x हो जाता है। अगर हम आपसे कहें टेन इनवर्स -x क्या होता है, तो इसका भी माइनस बाहर हो जाएगा, ये टेन इनवर्स x हो जाएगा। और अगर हम आपसे कहें कोसेक इनवर्स -x क्या होगा, तो ये माइनस का कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? नोट करते जाओ साथ में। और बचे आपके 3, उनको 3 को हम अलग क्यों लिख रहे हैं? एक बचा आपका सेक इनवर्स -x, एक बचा आपका कॉस इनवर्स -x, और एक बचा आपका कॉट इनवर्स -x। इनकी कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, और ये भविष्यवाणी खाली नहीं जाएगी। आप लोग इस चीज को ध्यान रखो। इसमें क्या होता है, आप पाई से घटाओगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक, तभी डोमेन और रेंज हमने पहले बताया। अब समझो ध्यान से कि अगर कभी भी साइन 10 कोसेक के आगे माइनस लगा है तो सिर्फ उसका जो माइनस है वो बाहर आएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया और यहाँ माइनस लग गया। क्लियर? दूसरा, यहाँ पर देखो सेक कॉस और कॉट, इसमें जब आगे माइनस होता है तो सिर्फ माइनस बाहर नहीं आता, आपको पाई से वैल्यू को घटाना है, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
ये भी ध्यान रखना है कि ये निगेटिव की कंडीशन है ना, पता लगे रट्टा तो भयानक मार लिया, प्लस में भी वही नियम लगा दिया। मतलब कहने का आप एक फ्लो में याद कर लो, सेक कॉस कॉट, जैसे हमने सीरियल में लिखे हैं सेक कॉस कॉट, कम से कम 150 बार इसको आप बोलो। सेक कॉस कॉट में अगर माइनस लगा है तो वो पाई से घटाया जाएगा। सेक कॉस कॉट, सेक कॉस कॉट, सेक कॉस कॉट, ऐसे आप 20-25 बार बोलो, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा जैसे हमारे सेट है। सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स में पाई माइनस और इसमें केवल माइनस। क्लियर, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके, क्योंकि गलती क्या होती है, ये पाई लोग भूल जाते हैं और पाई भूले वैसे ही पड़ोसी मैच कर जाएगा अगर ऑप्शनल में है। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम इस प्रश्न की चर्चा करें, यहां पर क्या करते, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर लीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, यहां पर समझो ध्यान से। साइन इनवर्स -1/2 था। अब देखो साइन 10 और कोसेक में केवल माइनस बाहर आता है, पाई वाला कोई लफड़ा नहीं है, तो बस आप इसका माइनस बाहर कर दीजिए और इसको साइन इनवर्स 1/2 लिख दो। ये जो माइनस था, ये जो माइनस था, ये बाहर आ जाएगा। अब माइनस साइन इनवर्स, अब ये साइन कितने का मान है, ये साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर रेडियन में लिखोगे तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/6। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/6। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? एकदम आसान प्रश्न था या नहीं? बस हमको देखना क्या है, उधर वाले हमेशा याद रखो, सेक कॉस कॉट। कौन कौन से याद रखने हैं? सेक कॉस कॉट। अगर इनमें माइनस लगा है तो पाई से घटाओगे, बाकी सिर्फ माइनस आएगा। ये साइन का था तो आपका माइनस का पाई/6 आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हमने लिए हैं ताकि आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करवा सके। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, समझो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो आपने फ्लो में याद तो कर लिया सेक कॉस कॉट, लेकिन गौर से देखो यहाँ माइनस तो है नहीं। जब माइनस नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस आप डायरेक्ट मान रखो ये कॉस कितने का मान है, तो आपका जवाब आएगा ये कॉस 30 का मान है। कॉस 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/6। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई/6। ये एक एक दो दो नंबर में आते हैं प्रश्न, बस आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया। अगर माइनस होता तो पाई से घटाते, इस चीज का विशेष ख्याल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। अब देखो आप तीसरा प्रश्न नंबर, बहुत आसान आसान प्रश्न है अभी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पर देखो माइनस नहीं है तो ज्यादा सोचना है, बस अब ये देखो ये वैल्यू किसकी है, तो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक 2 किसके मान होता है, यानी 2 जो होता है वो कॉसेक में किसका मान होता है, तो वो होता है 30 का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉसेक पाई/6। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6। अब देखो जिन लोगों को ये मान नहीं याद है उसके लिए ध्यान से समझो। एक चीज आप पढ़े हो कि साइन एक्स का जो उल्टा होता है वो कॉसेक एक्स होता है। आज हम आपको सिखाते हैं लॉजिक। और अगर हम बात करें यहाँ कॉसेक का उल्टा क्या हो जाता है, वो साइन हो जाएगा। वैसे ही 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, लिख लीजिए कॉपी में। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, सेक का कॉस होता है, कॉसेक कॉस का सेक होता है, 10 का कॉट और कॉट का 10। अब देखो एक चीज समझो, साइन के तो मान लगभग सबको याद होते हैं, तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है और हमको कॉसेक 30 बनाना है तो बस इसी को उल्टा कर दो, नीचे एक लिखा नहीं जाता तो ये आ गया। इस तरीके से आप याद करो, रट्टा मारना बंद करो। मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, रटना एकदम छोड़ दो। देखा हमने यहाँ पर 2 है, साइन 30 का 1/2 उल्टा कर दो तो कॉसेक 30 का हो गया। 30 को रेडियन में पाई/6 लिखेंगे। ऐसे लॉजिक लगाओ कि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और काम भी एकदम सही हो जाए। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स माइनस का √3 लिखा है। अब माइनस आ गया, लेकिन हमने क्या कहा, माइनस में है तो ध्यान करो, सेक कॉस कॉट। बोलो फिर से, आप भी बोलो, ऐसे शांत रह करना बैठो कि बस सुन रहे हैं। बोलो सेक कॉस कॉट। जब सेक कॉस कॉट बोलोगे इसमें पाई होता है, यहाँ पर 10 है तो सिर्फ माइनस बाहर आएगा। ठीक, उनको बस आप याद रखो अलग। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इनवर्स, ये कितने का मान है, ये 10 60 का मान है। तो 10 60 को क्या लिखोगे, पाई/3। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3। बोलो कोई समस्या? अगर आपने थोड़ी सी भी इनवर्स में मेहनत कर ली तो ये समझ लो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सिंगल क्वेश्चन जो आपका इनवर्स का छूट जाए।
इसके पहले देखा होगा 2-3 लेक्चर हो चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं। देखो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है या फिर 5 नंबर में आता है, ध्यान रखो इस चीज को। ज्यादातर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो उनमें हर एक प्रश्न में इतना डिटेल से समझाया कि 5 ही प्रश्नों में देख रहे हो कि 30 से 40 मिनट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो पूरे 14-15 क्वेश्चन आपने देख लिए तो पूरा चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं विजिट किए तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कीजिए। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चौथा, अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ध्यान से, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया बस उसी का काम है इसमें। अब देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अभी अभी हमने आपको क्या कहा था, सेक, कॉस और कॉट। इनमें अगर माइनस एक्स है, इनमें अगर माइनस एक्स है तो क्या करो, पाई से घटा दो। बहुत से लोगों को याद आ गया होगा, जिनको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद आ रहा तो चीजें पर ध्यान दो ना, कहानी बिगड़ जाएगी आने वाले समय में, है ना। कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स, बस इनको 3 को याद रखो, बाकी वो 3 याद करने की जरूरत नहीं। सेक कॉस कॉट के आगे माइनस आ जाए, पाई से घटाओगे जब भी उसको हल करोगे। यहाँ पर देखो ये वाला लगेगा सेकेंड नंबर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। एक चीज और विशेष बात, जब पाई लगा दो तो अंदर से माइनस हटा दो, वो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस कितने का मान है, कॉस 60 का, 60 को रेडियन में बदलोगे क्या आ जाएगा, पाई/3। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/3, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। अगर आपको ये लॉजिक नहीं याद है तो वो समझ लो कि आप गलती एग्जाम में क्या कर सकते थे। ध्यान से समझना, जैसे आप देखोगे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो बहुत से लोग बाहर ऐसे माइनस निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये कितने का मान है, ठीक 60 का मान है, तो इसको कॉस पाई/3 लिख दो। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/3। ये माइनस का क्या आ गया, पाई/3, जबकि इधर देखो 2 पाई/3। इस और कोई ना कोई ऑप्शन अगर ऑप्शनल है तो कोई ना कोई मैच करेगा, और यहीं से कहानी आपकी गलत होगी। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये गलती कभी मत करना। अच्छा, ऐसा होता क्यों, तो ये इसके रेंज के हिसाब से होता। अभी आपको हमने रेंज बताई थी, उस रेंज से अगर बाहर जाओगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा। रेंज में ही रहना है तुम्हें, कहाँ रहना है, रेंज में। ऐसा हम क्यों बोल रहे, समझो। अगर हम बात करें फिर से, जैसे इसको देखोगे यहाँ पर, थोड़ी सी समझो ध्यान से, रेंज का महत्व क्या है। अगर इसको आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है 120 डिग्री, कैसे, इस पाई/3 को 60 बोल सकते हो, 60 का गुणा 2 में करोगे 120 डिग्री आ जाएगा। इधर देखोगे ये लिखा हुआ है माइनस का 60। अगर हम कॉस के पास चले, ध्यान से समझो, पहले पे आते हैं, कॉस इनवर्स कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज देखोगे आप, क्या है, 0 से पाई। रेंज क्या है, 0 से पाई, यानी या तो ये 0 और पाई, यानी 0 और 180 के बीच में रहेगा। 0 भी हो सकता है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पाई आ गया उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी आपने जो मान निकाला था वो -0 और 180 हो, या फिर इसके बीच में हो। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या, ध्यान से समझो, यहाँ पर आप देखोगे ये क्या आया, -60, और होना क्या चाहिए, 0 से 180 के बीच में, इस वजह से ये गलत हुआ। बात समझ में आएगी नहीं। और ये कितना है, 120, तो आप देख रहे हो ये 0 और 180 के बीच में। तो अब लॉजिक समझ में आया, रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है, शुरू में तभी हमने डिस्कशन किया। वैसे आपको हमने यहाँ पर एक ट्रिक के तौर पर बता दिया कि सेक कॉस कॉट में पाई से घटाते हैं, बाकी में सिर्फ माइनस। क्लियर, रहना रेंज के अंदर, नहीं कहते अपनी रेंज में रहो, इसी लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या बोलते हैं, अपनी रेंज में रहो, अपनी औकात में रहो। तो वैसे यहाँ पर जो वैल्यू है उनको उनके रेंज में ही रखनी है आपको। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो ध्यान से और करने का प्रयास करो, कॉपी पेन चलाते रहो, केवल पिक्चर जैसा मत देखो। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स -1। अब देखो सेक कॉस कॉट से बाहर है तो इसमें माइनस बाहर निकालो, ठीक। जितना ज्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, 10 पाई/4। 10 45 का 1 होता है, 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/4। बोलो कोई समस्या, कितना आसान प्रश्न, माइनस का पाई/4 आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, ये प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, इसको समझो ध्यान से, यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो सेक कॉस कॉट हमने बताया, लेकिन वो कब, जब माइनस हो। अब माइनस नहीं तो ज्यादा नहीं सोचना है आपको। सेक इनवर्स, अब ये देखो सेक कितने का मान है, देखो पहले तो आप कॉस के पास जब √3/2 कितने होता है, तो कॉस 30 का, सुनो ध्यान से, कॉस 30 का होता है √3/2,
कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये भी 30 का हो जाएगा, यानी इसको हम लोग पाई बाई 6 लिख सकते हैं। सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, पाई बाई 6। या तो आप याद करो पूरे मान, और या फिर आप लॉजिक लगाना सीखो। साइन और कॉस के याद कर लो, ध्यान से समझो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या करो, साइन के पूरे याद कर लो, ठीक, और कॉस के पूरे याद कर लो। दिमाग लगाना थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, एकदम 100% की जिसको बोलते हैं। अगर आपने साइन के मान याद कर लिए और कॉस के याद कर लिए, यानी साइन 0, 30, 45, 60, 90, कॉस 0, 30, 45, 60, 90। अब लॉजिक समझो, साइन को जब आप रिवर्स कर दोगे तो सारे कौशिक के मान बन जाएंगे। बोलो, साइन को जब उल्टा कर दोगे कौशिक के बन जाएंगे, इधर कॉस को जब उल्टा कर दोगे तो किसके बन जाएंगे, सेक के। इतनी कहानी पल्ले पड़ी है ना, ये आपको होमवर्क में है, ये आपको कॉपी में करना है, देखना कितना आसान हो जाता है। साइन के पूरे याद करो, कॉस के, साइन को रिवर्स कर देना कौशिक के पूरे मान बन जाएंगे, कॉस को रिवर्स कर देना सेक के बन जाएंगे। क्लियर? अच्छा, साइन में अगर कॉस का भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा, यानी जैसे आप समझो ध्यान से, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अच्छा, इधर कॉस 30 का मान क्या होता है, बोलो, कॉस 30 का क्या होता है, √3/2। हमने कहा अगर साइन में कॉस का भाग दे दोगे, यहाँ पर आप भाग दे दो, साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो ये 10 30 कह सकते हैं इसको। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। और जिनको याद होगा समझ गए होंगे 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। यानी साइन से उल्टा करोगे कॉसेक के पूरे मिल जाएंगे, कॉस का उल्टा करोगे सेक के पूरे मिल जाएंगे। साइन कॉस में भाग दो दोगे 10 के मिल जाएंगे, अब 10 को उल्टा कर देना कॉट के मिल जाएंगे। केवल 2 वैल्यू याद करने से आपको पूरे 3600 मान याद हो जाएंगे। क्लियर? और रही बात इनसे बड़ी, जैसे कभी कभार और बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे हम आपसे कहें tan 300 डिग्री का मान क्या होगा, क्या बोले, tan 300 डिग्री का मान क्या होगा। अब टेंशन चालू हो जाएगी, याद करते हो 90 तक। तो उसके लिए आपको एक और चैनल है हमारा, अमन कुशवाहा मैथ्स के नाम से, साइड में लोगो दिख रहा होगा, जहां हम कंपटीशन की मैथ पढ़ाते हैं, लाइक CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, SI का एग्जाम हो गया, जहां पर आपकी अर्थमेटिक 0 से टॉप लेवल तक आती है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो। लोगो आपको साइड में दिख रहा होगा, अमन कुशवाहा मैथ चैनल को सर्च कीजिए, और वहां पर आप सर्च कीजिए त्रिकोणमिति के 48 सूत्र मात्र एक वीडियो में। वो बात अलग है कि वो पैनल जो पहले हम पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे, तो व्हाइट बोर्ड में पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो आप पढ़ लेना। यकीन मानो 300 का पूछे, चाहे 3000 का पूछे, चाहे 3 लाख का पूछे, कितनी भी बड़ी वैल्यू पूछे, आप बड़ी आसानी से मान निकाल पाओगे। फिर से एक बार सुन लो, या फिर साइड में आप देख रहे हो लोगों के बगल में वीडियो का थंबनेल भी हमने दिखा दिया, त्रिकोणमिति के 48 सूत्र मात्र एक वीडियो में। वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना, बाकी चीजों को इग्नोर करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लेना, यकीन मानो बहुत अच्छा आप कर पाओगे। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट करो, उसके बाद उस चैनल पे जाओ, वहां जाके वो कॉन्सेप्ट समझो, तब जाके आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? फिलहाल में यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 5/6। लॉजिक लगाना सीखो, ये सब कहानी सुनाने का टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं था। मतलब ये था साइन कॉस से आप कॉसेक से जा सकते हो, साइन में कॉस का भाग दे दो, 10 के पास जा सकते हो, 10 को उल्टा कर दो कॉट के। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स √3। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स √3। माइनस नहीं है तो ज्यादा सोचना नहीं, आप यहाँ पर लिख दो कॉट इनवर्स। ये कॉट कितने का मान, बोलो जल्दी से। अब देखो फिर से लॉजिक लगाओ, 10 30 का 1/√3 होता है, तो ये कॉट 30 उसी का तो उल्टा है, तो इसका मतलब ये कॉट 30 का मान है। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं 5/6, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 5/6। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं मिली होगी, इसका भी आंसर आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया है। सबसे पहले आप कहानी पर वापस आओ, सेक कॉस कॉट, फंस गया कि नहीं, तो इसका मतलब इसको पाई से घटाओगे, कॉस इनवर्स कॉस, या फिर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पहले आप लिखोगे इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितने का मान है, ये 45 का, तो क्या लिख दोगे π/4। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3π/4 आ जाएगा। अब देखो, अगर इसको और थोड़ा लॉजिक समझना चाहते हो कि ऐसा करते ही क्यों, देखो इतना लिखा हुआ है 45, 45 को गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा 135 डिग्री। क्या ये 0 और 180 के बीच में है या नहीं, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज यही तो होती है। बोलो, कॉस इनवर्स एक्स की
कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, यानी 0 और 180 के बीच में 135 होता है। इसी वजह से इसको हमेशा 180 से घटाते हैं। पहले भी हमने बताया, फिर से समझ लो, सेक कॉस कॉट में अगर माइनस लगा है तो आप पाई से घटाओगे। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रयास करो, पहले आप वीडियो को रोको, बीच में प्रयास करो, फिर मिलाना। कॉस एक इनवर्स क्या लिखा हुआ माइनस का रूट 2। अब देखो सेक कॉस कॉट में पाई होता है तो इसमें केवल माइनस बाहर आएगा। कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक कितने का मान है? अब देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 का रूट 2 हो जाएगा, उसी का उल्टा किया गया, यानी ये पाई/4 का मान है। ठीक, कॉस इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा माइनस का पाई/4। अगर आपने पहले से रट रखा है पूरे 36 के 36 मान, बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद किया तो उससे भी अच्छी बात है। साइन कॉस के याद कीजिए, बाकी आप रिवर्स कीजिए, भाग दीजिए, वैसे लॉजिक लगाइए ताकि आप आसानी से कर सको। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का पाई/4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, अभी हम लोग सिंगल में कर रहे थे, अब 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ जुड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर तक का आ सकता है। शुरू में ही हमने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑप्शनल में भी आता है, 2-2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर भी आता है, और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में भी आता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लॉन्ग क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में आता है 8 नंबर का। क्लियर? फिलहाल में इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, तो इनको जब भी सॉल्व करो ध्यान से समझना, करना क्या है। सबसे पहले जैसे आपने लिख लिया tan इनवर्स 1, ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस का लिख लिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, लॉजिक लगाओ, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा आपने वही लगाओ, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। सबसे पहले आपने देखा गया कि ये tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई/4। 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 का मान। अब देखो cos के आगे माइनस है तो पहले पाई लगाओगे, फिर माइनस का cos इनवर्स, फिर ये वैल्यू लिखोगे। इधर साइन के आगे सिर्फ माइनस बाहर आता है, यहाँ गलती से पाई मत लगा देना। क्लियर हो रही बात कि नहीं? सेक कॉस कॉट में पाई रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर और आगे हम बढ़े तो tan इनवर्स tan पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस कितने का मान है? आपका जवाब आएगा कॉस 60। 60 को क्या लिखेंगे पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, ये कितने का मान है? साइन 30 का। साइन 30 को क्या लिखेंगे पाई/6। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद अब देखो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका पाई/4, यहाँ पर बचेगा पाई, यहाँ पर बचेगा पाई/3 और यहाँ पर बचेगा माइनस का पाई/6। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे 2-2 करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे एक साथ एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12। इसके नीचे एक मान लो 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, यहाँ 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 पाई। क्लियर? यहाँ 3 का भाग दोगे 12 में 4, ऊपर हो जाएगा माइनस का 4 पाई, माइनस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। अब कितना आ जाएगा 12 और 3 पंजा और 4 और 2 6, यानी 15 पाई माइनस का 6 पाई बटे 12। ऊपर गौर से देखो कितना बचेगा, 15 में 6 कम करो 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई/12। 3 से काटोगे 3 3 9, 3 चौको 12, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। इस वजह से ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अब बात पूरी समझ गए होंगे, फिर से समझ लो। कॉस के आगे माइनस था तो पाई माइनस करोगे, साइन के आगे माइनस हो तो केवल माइनस, उसके बाद वैल्यू रख के गुणा भाग कर दीजिए। एलसीएम लेकर डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो चीजों को, जैसे हमने किया है। आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, जरूरी नहीं होता कि हम लास्ट में ईयर लिखें 2015 2016 2018 20 तभी आपको लगे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 1 की जगह cot इनवर्स 1 कर देगा तो क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करें, लॉजिक बस आप जो सीखे हो हर एक क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स 1/2 और प्लस क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स 1/2, सॉरी 2 साइन, 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब देखो माइनस वाला कोई लफड़ा नहीं, तो बस cos इनवर्स cos, ये कितने का मान है? ये cos 60 का मान है। 60 को क्या लिखते हैं पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान है? साइन 30 का। 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई/3 प्लस 2 साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू पाई/6। इस 2 से 6 को डिवाइड करोगे पाई 3 आ जाएगा, तो पाई/3 प्लस पाई/3
और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। बोलो क्वेश्चन बहुत कठिन है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इसी टाइप से हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाए। अभी तो ये 15 क्वेश्चन और लेक्चर 1 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगले में फिर 10 से 15 क्वेश्चन, फिर 10 से 15 मुश्किल से देखो 2 प्रश्नावली आपकी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, चाहे आप हर्षरूप शर्मा पढ़ते हो, चाहे कोई भी प्राइवेट प्रकाशन, चाहे आप उसके बाद चाहे आप चित्रा की पढ़ते हो, चाहे आप बालाजी पढ़ते हो, ढेर सारे प्रकाशन है, कोई भी बुक पढ़ते हो आप 2 से 3 प्रश्नावली, यानी 30 से 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 आज हमने कवर कर लिए, अगले में 10 या 12-15 क्वेश्चन और फिर 10-12, 3 से 4 क्लास में इनवर्स का पूरा काम खत्म, साथ में आपको फार्मूले कॉन्सेप्ट सिखाते जाएंगे। बोलो कोई समस्या? फिर हम लोग मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन की, और लास्ट चैप्टर 6 आपकी फर्स्ट मैथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसी टाइप से प्रैक्टिस कराते हुए चलें या फिर पहले हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएं फिर प्रैक्टिस कराएं। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में राय देंगे वैसा ही काम किया जाएगा। फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन, ये देखो ऑप्शनल, 1-2 ऑप्शनल भी सेट किए ताकि आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से आते हैं। देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा पहले वाले पेज पे जो शुरू में साइन इनवर्स x की कुल मिला के रेंज क्या होती है, अगर आपको रेंज पता है साइन इनवर्स x की, अगर आपको रेंज पता है तो काम हो जाएगा। हमने क्या बताया, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल में। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। या तो ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा या फिर अभी हमने आपको क्या सिखाया था, जब क्लोज लगता है तो लेस देन आर इक्वल का इस टाइप से चिन्ह दिया जाएगा। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से समझो, दोनों ऑप्शन किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर 0 से पाई नहीं होगा, -π/2 π/2 और क्लोज इंटरवल, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें कितना कंफ्यूजन है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर दोगे। यहाँ पर देखो केवल लेस देन का और यहाँ लेस देन आर इक्वल, बाकी तो पूरा सेम है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ध्यान दो जरा, इस रूप में दे सकता है आपको या फिर ऐसे न लिख के आपको ऐसे लिख के दे देगा, दोनों तरह से प्रिपेयर होकर जाइए। शुरू में जो हमने पेज का कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उनको ध्यान से बार बार लिखिए, बार बार उनको याद करने का प्रयास कीजिए, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये ऑप्शनल था -π/2 से π/2। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो इसको भी ध्यान से। देखो tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यानी अब दो क्वेश्चन को एक साथ मिला के आपसे पूछा गया कौन सा, तो इसको तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस ये हो जाएगा sec इनवर्स -2। देखो 10 इसमें माइनस नहीं लगा, ज्यादा सोचना नहीं, और ये 10 कितने का मान है 60 का, 60 को लिखते हैं π/3 माइनस सेक कॉस कॉट में पाई रखते हैं। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए आप, क्या क्या गलती कर सकते हो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले यहाँ माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। दूसरी बात सेक में हमने कहा पाई रहता तो पाई रख कर ब्रैकेट जरूर लगा दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस और यहाँ पर सेक इनवर्स 2, इस कहानी को समझो क्या गलत कर सकते हो। फिलहाल में यहाँ से इसको काट दीजिए, π/3 आ जाएगा। हमने क्या कहा, सेक कॉस कॉट के आगे माइनस को पाई रखते, इतनी बात समझ गए। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे, अब देखो इसका अंदर माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस का पाई प्लस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। और गलती से अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस का पाई कर देते और माइनस का सेक इनवर्स 2, फिर आंसर गलत हो जाता और कोई ना कोई पड़ोसी मैच जरूर खा जाएगा ताकि आप गलत करो। क्लियर? तो इन चीजों का विशेष ख्याल, जब भी माइनस लगा हो आप ब्रैकेट को जरूर याद रखो, ब्रैकेट लगाओ तुरंत। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, ये सेक कितने का मान है, अब जो लॉजिक हमने सिखाया गौर से देखोगे कितने का मान है, cos 60 का 1/2 होता है, cos का उल्टा सेक होता है, तो ये भी 60 का ही मान होगा। और 60 को क्या लिखते हैं π/3, सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। π/3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा माइनस का पाई, इसके नीचे एक मान लो 2π माइनस 3π, यानी ये फाइनल आ जाएगा माइनस का π/3। बोलो कोई समस्या? तो अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, माइनस का π/3, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, सेक वाले में पाई रहता है, इसको विशेष ख्याल, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ ताकि आगे वो माइनस माइनस प्लस कर सको। क्लियर? ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 14 क्वेश्चन तो हमने बता दिए हैं, कहानी आप समझ गए होगे। ये है आपका HW होमवर्क है,
और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझो, हमने रिक्वेस्ट वर्ड लिख दिया। सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका ऑप्शन जरूर बताएं, ठीक, ताकि हमको भी ये लगे कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हो और कितने लोग बेईमानी के साथ। ईमानदारी से पढ़ो, तभी आप अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाओगे। हमने क्या कहा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ऑप्शन कमेंट कीजिए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही या चौथा सही, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। इनवर्स के इनका कॉन्सेप्ट पढ़ लो, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लो, यकीन मानो बाहर नहीं जाएगा। अगले 1-2 वीडियो में बाकी पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ईमानदारी से आप मेहनत करोगे तो ईमानदारी कभी भी खराब नहीं जाती है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, खुद के साथ गद्दारी कर देना एक बार, लेकिन माँ बाप के साथ गद्दारी मत करो। उनको जो लग रहा है ना कि आप पढ़ रहे हो ईमानदारी से, चाहे वो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे कोचिंग, अगर आपने अपने जीवन का ऐसा कोई भी समय बर्बाद कर दिया जिसमें माँ बाप को ये लग रहा था कि आप पढ़ रहे हो और आपने गद्दारी कर दी वहाँ पर, तो यकीन मानो ऊपर वाला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा और ये आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर माँ बाप की नज़र में आप लाइब्रेरी गए हो या कोचिंग गए हो या स्कूल गए हो तो वहाँ ईमानदारी से पढ़ो। फालतू के लोगों का संगत एकदम छोड़ दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़कियां भी, गौर से सुन लो आप लोग भी, अगर कोई ऐसी सहेली आपकी है जो गलत रास्ते पे जा रही है, फालतू का टाइम बर्बाद करती है, फालतू के रील्स बनाने में टाइम बर्बाद करती है, तो आप उसकी संगत छोड़ दो। देखो एक चीज समझो, अचानक छोड़ोगे तो बहुत खराब लगेगा, कहीं गुमान आ गया है, एक वर्ड होता है ना, ईगो आ गया, ऐसे बोल सकते हो आप। तो उनको अचानक मत छोड़ो, आप धीरे धीरे, जैसे मीठा जहर दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे आपको छोड़ना है। अगर आप दिन भर में 10 बार बात करते हो तो 2 बार बात करो, 1 बार करो, फिर 1 दिन में 1 बार, फिर 2 दिन में 1 बार, ऐसे कर करके धीरे धीरे। वैसे ही लड़कों को, फालतू के लड़कों की संगत छोड़ दो जो इधर उधर घूमते हैं, फालतू टाइम बर्बाद करते हैं, या कुछ लोग बहुत कम उम्र में नशाबाजी करने लगते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं ना, चाय सुट्टा सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर ऐसे संगत में आपके लोग हैं तो आप उनका साथ त्याग दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि जिस टाइप के आप लोगों के साथ रहोगे वैसा ही आपका माइंड हो जाएगा, वैसा ही आपका नेचर हो जाएगा, वैसा ही आपका घर परिवार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की संगत ही त्याग दो जो आपको, देखो मित्र क्या होता है, 10th में क्या पढ़ा था आपने, मित्रता चैप्टर पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना एक बार फिर से, बेशक आप 10th छोड़ के आए हो। सच्चा मित्र वही होता है जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो अगर आपको वो अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा रहा है तो आप उसका ही साथ छोड़ दो। आने वाले 7-8 महीने में इतनी ईमानदारी से मेहनत करो ताकि आपके जिस दिन रिजल्ट आए ना, तो वो जो फालतू के लोग थे ना उनको आप जवाब दे पाओ। और ऐसे लोगों की संगत अगर आप पकड़े रहोगे तो जरूर बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें आप समझदार हो कि अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना है। अपना जीवन आप अभी एक सीढ़ी चढ़ो जिसको क्लास 10th कहते हैं, अभी क्लास 10th की सीढ़ी चढ़ के आए हो, क्लास 12th में जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ी, अभी बहुत ऊंचाई तक जाना है। अगर ऊंचाई तक जाना चाहते हो तो फालतू के लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ पा रहे हो तो आने वाला समय खुद तय करेगा कि आपके साथ क्या करना है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और लोगों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।